सत्ता के लोगों ने बिगड़ा आपसी सौहार्द, सत्ता के हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ। राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा सुमैया राणा। यूपी के फतेहपुर जिले के आबूंगा रेडैया के मकबरा मामले पर मकबरा पहुंची सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा, पूरी तरीके से फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सोची समझी साजिश है जिससे फतेहपुर को बदनाम किया जा सके। आपकी सौहार्द की मिट्टी को धूमिल किया जा रहा है। पूरी तरफ से सत्ता के जोर के बिना इतनी बड़ी वारदात नहीं की जा सकती थी। बसों के माध्यम से लोग बाहर से बुलाए गए मकबरे पर चढ़कर उसे तोड़ने फोड़ने और उसे पर कब्जे दरी करने का प्रयास कहीं ना कहीं सत्ता की जो मनसा है वह साफ दिखलाती है। जो गंगा यमुना की तहजीब है उसको मिटाने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। हमारी 3 मांगे हैं। जिलाधिकारी से पहली जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, दूसरी मांग कठोर धाराओं में कार्रवाई हो और तीसरी धार्मिक स्थलों की चाक चौबंद सुरक्षा करने की जरूरत है। सत्ता जब किसी काम में शामिल होती है तो कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। केवल एक फॉर्मेलिटी की है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक बहुत ही चर्चित ढाबा संचालक है, इसको तो कभी भी पकड़ सकते हैं। जब आपको बुलडोजर चलाना होता है तो आप पूरे दलबल के साथ पहुंच जाते हैं। आज जब आपको कार्यवाही करनी है गुंडेरों पर तब आपको सोचना पड़ता है। वहीं एक सपा नेता के भी शामिल होने के सवाल पर बचते हुए कहा, 2022 में वह साथ में थे। 2022 में औरों की तरह उनकी अंतरात्मा जाग गई तो उन्होंने ये किया, लेकिन ये जमीनी विवाद है जो लोग पर्सनल लालचल में कर रहे और उससे एक धर्म का नाम दे रहे हैं। पूरी तरीके से फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। पूरी तरीके से एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसके तहत फतेहपुर को बदनाम किया जा सके और यहाँ का जो सौहार्द की मिट्टी है उसको जो है वो धूमिल करने का काम करा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और सत्ता पक्ष इसलिए क्योंकि सत्ता की जो जोर है उसके बिना इतनी बड़ी वारदात अंजाम नहीं हो सकती थी कि बसों पे चढ़ के बाहर से लोग बुलाए गए, एक मकबरे पे चढ़ा करके वहाँ पे उसको तोड़ने फोड़ने और उस पर कब्जेदारी करने की बात। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो मंशा है वो साफ दिखलाती है। और हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको मिटाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई सालों से किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और उसी के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं डीएम फतेहपुर को कि उस पर सख्त कार्रवाई हो। उसमें मुख्यतः हमारी 3 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मांग क्या है? देखिए, हमारी पहली मांग तो ये है कि जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, पकड़े जाएं। और दूसरी ये है कि उनके विरुद्ध कठोर धाराओं में कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए धारा ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि गए और फिर 2 दिन बाद छोड़ करके चले आ रहे हैं रसूखदारों के दबाव पर। फिर कार्रवाई हो तो फिर ऐसी हो कि अगला आदमी जब इस तरह की हरकत सोचे तो उसको सोचने पर मजबूर कर दे। और तीसरी है धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है उसको जो है चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। और क्योंकि धर्म के नाम पर पहले ही बहुत उत्पात मचाया जा चुका है और आप देखिए समय समय पर तमाम चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम ज़मीनी स्तर पर मौजूदा सरकार को करना पड़े, ये हमारी मुख्यतः है। कल से मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं, कि इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, सत्ता जब किसी चीज़ में शामिल होगी तो वहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें होंगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ होते हैं। तो उन्होंने एक सरसरी एक फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ भाई हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। अरे मुकदमा दर्ज किया है तो उन जिन धाराओं पे किया है पहले तो धाराएं कौन सी हैं, फिर उस पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा। एक तो बहुत ही मुख्य अभियुक्त है, उसको तो फौरन ही पकड़ सकते हैं जाके, इतने बड़े ढाबे का मालिक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार किस पर डालना चाह रही है। लॉ एंड ऑर्डर, आप बुलडोज़र चलाना होता है, आप कहीं पर भी चला देते हैं जाके, तब आपके पास पूरी बल रहता है दलबल के साथ। लेकिन आज आपको जब कार्रवाई करनी है गुंडों के खिलाफ, तब उस वक्त आपको सोचना पड़ रहा है। सपा नेता भी उसमें शामिल, मैंने कहा सपा नेता नहीं, 2022 में वो साथ थे, लेकिन उनकी भी अंतरात्मा बहुतों की तरह जाग गई तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने ये किया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ, ये अंतरात्मा का खेल नहीं है, ये सारा जो ज़मीनी विवाद है उसको लेकर के लोग अपनी पर्सनल लालच के तौर पर ये सब कर रहे हैं और उसको एक धर्म का नाम या उसको सांप्रदायिकता का नाम इसलिए देना चाह रहे हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। किस पद पे है? मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और महिला सभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ।